हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोलालिटी पर। उसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मोलारिटी पर। मोलारिटी और मोलालिटी में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, एक छोटा सा डिफरेंट है। पहले उस डिफरेंट को समझते हैं। हमने मोलारिटी में सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने मोल हैं ये डिटरमाइन किया है ना। समझते हैं, ये कोई भी हमारा जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन के अंदर, इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर है ना, पूरे सॉल्यूशन के अंदर जो विलेय हैं, जो सोल्यूट हैं, उसके कितने मोल हैं। और ये जो सॉल्यूशन था ये काई में था, ml में था। कितने ml में, 1000 ml में, या फिर 1 लीटर हमारा जो क्या था सॉल्यूशन था। ये हमने काई में पढ़ा, मोलरता में पढ़ा, मोलरिटी में। अब मोलरता में हम क्या पढ़ने वाले हैं उस पर डिस्कस करते हैं। इसमें भी जो सॉल्यूशन रहेगा इसमें भी हमें ज्ञात तो मोल ही करना है ना, कि कितने मोल इसके अंदर घुले हुए। लेकिन इसमें दो थोड़ी डिफरेंट चीजें रहेगी। एक तो ये कि ये जो हमारा जो सॉल्यूशन है ये है क्या रहेगा, ग्राम में रहेगा। और कितने ग्राम रहेगा, 1000 ग्राम में हमें इसको डिटरमाइन करना है, या फिर मैं वो बोलूँ तो 1 किलोग्राम में हमें इसको डिटरमाइन करना है। यहाँ पर हमने क्या किया था, सॉल्यूशन के अंदर मतलब विलियन के अंदर विलेय के मोल ज्ञात किए थे। और यहाँ पर क्या करना है, सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट के कितने मोल हैं वो डिटरमाइन करना है। तो ये बेसिक डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंट भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इन दोनों में डिफरेंट समझ लेते हैं कि जो मोलरता है उस मोलरता के अंदर हमने विलेय के मोल ज्ञात किए थे सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूशन का में था, मिलीलीटर में था, ml में था, मतलब उसका एक आयतन हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर मोललता में मतलब मोलालिटी में क्या हो रहा है, एक तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो ग्राम में है ना, और दूसरा है हमें जो मोल ज्ञात करने हैं सोल्यूट के, वो सॉल्यूशन में नहीं करके काई में करने हैं, सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल डिसोल्व हैं सोल्यूट के, मतलब विलायक के अंदर विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं वो हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो चुका है कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलिए इस पे इसकी डेफिनेशन है ना, हेडिंग डालिए मोलालिटी, मोललता, और डैश करके इसकी डेफिनेशन लिखिए, परिभाषा लिखिए। 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोललता ब्रैकेट में मोलालिटी कहते हैं, ब्रैकेट क्लोज कहते हैं, मोलालिटी ब्रैकेट क्लोज कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। हमने मोलरता को कैसे डिटरमाइन किया था, कैसे प्रदर्शित किया था, कैपिटल M से है ना, और ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है, स्मॉल m से। ठीक है, कर लिया नोट। परिभाषा, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक है, अब इसका एक अच्छा सा खूबसूरत सा फॉर्मूला बनाते हैं, खूबसूरत सा। तो मोललता बराबर, मोललता m बराबर विलेय के मोल या विलेय के मोलों की संख्या बटे, इसके अपोन में आएगा
विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, और द्रव्यमान काय में लेना है 1 किलोग्राम, है ना, या फिर 1000 ग्राम, है ना, किलोग्राम में या फिर 1000 ग्राम में। ठीक है, इसको मॉडिफाई करते हैं, सिंपल बनाते हैं। देखिए विलय के मोल हम कैसे निकालते हैं, W/M, क्योंकि विलय की बात हो रही है तो WB और यहाँ पर MB। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान 1000 ग्राम दे रखा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे WB/MB। ठीक है, और इसके अपन में क्या आ जाएगा, इसके अपन में क्या आ जाएगा WA, है ना, जो WA रहेगा, WA का मतलब क्या होता है विलायक, W का मतलब होता है द्रव्यमान, तो विलायक का जो द्रव्यमान है वो आ जाएगा। और ये इसको हम क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको और सिंपल बनाते हैं, और सिंपल बनाएंगे इसको, तो ये बन जाएगा आपका WB/MB इंटू 1000, ऊपर जाएगा 1000/WA। ये हमारी मोललता स्मॉल m का फॉर्मूला है इसे डिटरमाइन करने का। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ हम करेंगे इसको डिटरमाइन करने में। नीचे दिख रहा है साफ, नोट कर लीजिए, कर लिया नोट, क्लीन कर दें, मिटा दें। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो अभी 4 या 5 दिन पहले 12th केमिस्ट्री का जो पेपर था MP बोर्ड का, उसमें पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए, शुद्ध जल की मोललता की गणना कीजिए। क्वेश्चन है शुद्ध जल की मोललता की गणना कीजिए, शुद्ध जल है ना कि मोललता की गणना कीजिए। तो मोललता काय में डिटरमाइन करते हैं हम 1000 ग्राम में या फिर 1 किलोग्राम में। ठीक है, तो उत्तर करके नोट करना है। परिभाषा के अनुसार इन्वर्टेड कॉमे में लिखना, जल के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में जल के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। देखिए ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 1 किलोग्राम जो जल है, 1 किलोग्राम जल है ना, ये 1 किलोग्राम जल है। इस जल के अंदर जल के अणु जो है H2O, उसके कितने मोल हैं, कितने मोल इसके अंदर डिजोल्व, कितने 1 किलोग्राम में या फिर 1000 ग्राम में कितने मोल बन जाएंगे, मोल कितने बन जाएंगे। ठीक है, ये हमें बताना है। क्लियर, चलिए इसको लिखते हैं। अतः 1000 ग्राम जल में जल के मोलों की संख्या बराबर 1000 बटे जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 18 होता है। कैसे होता है, H2O है ना, H2 2 + 16 18। इसको डिवाइड करेंगे, 18 × 5 = 90 है ना, फिर बचेगा 10, फिर 90, फिर पॉइंट, फिर 90, फिर 90, इस प्रकार से चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। द मोललिटी ऑफ द वाटर है ना, 1 लीटर वाटर है ना, मोललिटी ऑफ द 1 लीटर वाटर मतलब 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम जल में मोलों की संख्या, उसकी मोललिटी कितनी होती है, ये होती है M = है ना। इसको इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अतः जल की मोललिटी 555.55
ग्राम मोल प्रति किलोग्राम इनवर्स होती है होती है। ठीक है, जल की मोलरता कितनी होती है? 55.55 मोल किलोग्राम इनवर्स होती है ना। इसमें हम यूनिट लिखना भूल गए हैं, जो हमने डेफिनेशन लिखी थी अभी मोलरता की, जो फॉर्मूला बनाया था उसके नीचे आप यूनिट करके लिख लेना। यूनिट होती है मोलरता की, कितनी होती है? मोल किलोग्राम इनवर्स, है ना। या फिर एक और इसकी है मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये इसकी यूनिट है, उसमें नोट कर लेना आप। ठीक है, चलिए मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। अब इस पे न्यूमेरिकल, ये जो क्वेश्चन है अभी 2020 में पूछा गया एमपी बोर्ड में, है ना। चाहो तो पेपर देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करेंगे। 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम यूरिया विलेय हैं, 10 ग्राम यूरिया विलेय हैं। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। कर लिया क्वेश्चन नोट? चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या क्या दिया है वो लिख लीजिए। विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 10 ग्राम दे रखा है, 10 ग्राम दे रखा है। ठीक है, विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय कौन है? यूरिया है। यूरिया का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 60 होता है। ठीक है, विलयन क्या दे रखा है? विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान हमें चाहिए, क्योंकि हमारा जो सवाल है वो इसी से सोल्व होगा। विलायक का द्रव्यमान वो तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, तो बेटा विलायक का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोलवेंट प्लस सोल्यूट, है ना। तो हमें क्या निकालना है? सोलवेंट निकालना है, मतलब विलायक निकालना है। तो उसको इधर रखेंगे, सॉल्यूशन माइनस सोलवेंट इज इक्वल टू सोल्यूट। इसको इधर लाएंगे, सोल्यूट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सोलवेंट। तो क्या करना है, जो सॉल्यूशन है उसमें से सोल्यूट की मात्रा को घटा देना है, तो किसकी मात्रा आ जाएगी? सॉल्वेंट की मात्रा आ जाएगी। ये फॉर्मूला नोट कर लेना। ठीक है, तो 100 ग्राम में से 10 ग्राम माइनस हो जाएगा, तो 90 ग्राम क्या बचेगा? विलायक बचेगा। ठीक है, 90 ग्राम क्या है? हमारा विलायक है। ठीक है, चलिए अब इसकी मोलैलिटी डिटरमाइन करते हैं। मोलैलिटी डिटरमाइन करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, मोलैलिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। ये हमारा फॉर्मूला है, बनाया अभी बनाया थोड़ी देर पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। M इज इक्वल टू WB की वैल्यू क्या है? 10 है। नीचे क्या आएगा? 60 आएगा, इंटू 1000 अपॉन कितना आएगा? 90 आएगा। इसको कैंसिल करते हैं 6 टाइम, इसको 2 से डिवाइड करते हैं 500, ये हो जाएगा आपका 45। चलिए इसको कर देंगे तो 0.6, इसको करेंगे 45 का 1 बार जाएगा, 5 बचेगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 1 बार जाएगा और फिर 1 बार जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, M इज इक्वल टू इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, M इज इक्वल टू तो हो जाएगा आपका 6.66, है ना, मोल किलोग्राम इनवर्स, है ना। ऊपर लिख रहा हूं मैं, ये हमारी फाइनल वैल्यू है। M इज इक्वल टू
6.66 मोल किलोग्राम इनवर्स। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? क्लीन कर दें? अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल लिखिए 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल ब्रैकेट में CH3COOH, CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड भी बोला जाता है ना। एथेनोइक अम्ल 75 ग्राम बेंजीन में, 75 ग्राम 75 ग्राम बेंजीन में विलय हैं, विलय हैं। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। कल्याण नोट? चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्या दिया है? विलय का द्रव्यमान, मास ऑफ सॉल्वेंट। विलय का द्रव्यमान कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम। विलय का आणविक द्रव्यमान, विलय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान निकालिए। CH3COOH साइड में निकाल देते हैं। CH3COOH एसिटिक एसिड का एथेनोइक अम्ल का कितना होता है? 12 प्लस ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1 ये हो जाएगा 1 और 3 4 और 16, 16 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 48 प्लस 12 60 है ना। कितना हो गया? 60। चलिए विलियन, विलियन का द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है? 75 ग्राम, 75 ग्राम। फिर विलायक का द्रव्यमान निकालिए, विलायक का द्रव्यमान तो अभी सीखा है कैसे निकालोगे। 75 में से माइनस कर देंगे किसको? सोल्यूट की क्वांटिटी को। 75 ग्राम माइनस 2.5 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 72.5 ग्राम, 72.5 ग्राम। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे M इज इक्वल टू WB/MB इंटू 1000 अपॉन WA। वैल्यू पुट करेंगे 2.5 ग्राम, नीचे आ जाएगा आपका 60 इंटू 1000 अपॉन, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? 72.5 ग्राम। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा तो हो जाएगा 25/600 इंटू 1000 अपॉन 72.5। चलिए इसको 5 से कैंसिल करते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। ठीक है, तो M इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/24 इंटू 1000 अपॉन 72.5। इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से काट, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1000 बटे ये हो जाएगा 24 इंटू 72.5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 72.5 24, 4 5 20, 4 2 8 और 2 10, 1 बचा, 4 7 28 और 1 29, 2 5 10, 1 बचा, 2 2 4 और 1 5, 2 7 14, 0 0 14 7 1 और एक डिजिट के बाद 0, तो 1740। M इज इक्वल टू 1000 बटे 1740। ठीक है, इसका इसको डिवाइड दे देना 1000 को। ठीक है, 1740 से तो आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। इतना काम तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो M इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी उसको कैसे लिखेंगे? मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, जो वैल्यू आएगी उसको लिखेंगे।
मोल किलोग्राम इनवर्स। कर लिया नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर पॉज करके। चलिए नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। 20%, 20% है ना, 20% ब्रैकेट में W/W, 20% ब्रैकेट में W/W जलीय Ki, पोटेशियम आयोडाइड Ki, दोनों कैपिटल लेंगे, Ki विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, चलिए डिटरमाइन करिए, आप निकाल लोगे। चलिए 20% दे रखा है। देखिए बेटा, हमने द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा था, आपको याद हो तो W/W है ना, सीख रखा है। यहां पर हमने वो सीखा था क्या, कि 10% किसी, मान लो ये 100 ग्राम है ना, या कोई सी बोतल है ना, 100 ग्राम बोतल है, कितनी है, 100 ग्राम है, या 100 ml है, जो भी है ना, ग्राम है। इस पर लिखा हुआ है 10%। 10% का मतलब क्या है? 10% का मतलब ये कि 100 ग्राम में 10 ग्राम क्या है, सोल्यूट है, 10 ग्राम क्या है, विलय है। तो सोलवेंट कितना हो गया, सोलवेंट कितना हो जाएगा, 90 ग्राम। 10% का मतलब, यहां पर 25% लिखा होता तो 25 ग्राम क्या है, सोल्यूट है, और 75 ग्राम क्या है, सोलवेंट है। यहां पर 50% लिखा होता है ना, तो 50 ग्राम सोल्यूट है और 50 ग्राम सोलवेंट है। लेकिन यहां पर क्या है, 20% है। इसका मतलब क्या है, 20 ग्राम क्या है, Ki कंपाउंड है ना, पोटेशियम आयोडाइड कंपाउंड, और 80 ग्राम क्या है, जल है, H2O है, क्योंकि लिख रखा है जलीय विलयन, मतलब जल में घोल के बनाया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमारा सोल्यूट मिल गया, ये हमारा सोलवेंट मिल गया। ठीक है, बात खत्म। चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं अब। उत्तर में लिखिए 20% W/W जलीय विलयन का अर्थ 20 ग्राम Ki यौगिक, पोटेशियम आयोडाइड यौगिक 80 ग्राम जल में घुला है ना। 20% W/W जलीय विलयन का अर्थ है 20 ग्राम जल में घुला है। ठीक है, चलिए अब विलय का द्रव्यमान, थोड़ा इधर से लिखते हैं, विलय का द्रव्यमान बराबर कितना हो गया, 20 ग्राम। ठीक है, विलय का आणविक द्रव्यमान, विलय का आणविक द्रव्यमान, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड का होता है 166, निकाल लेना 166। विलायक का द्रव्यमान है ना, विलयन का लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना डायरेक्ट आप विलायक का भी लिख सकते हैं। तो विलायक का द्रव्यमान बराबर कितना है 80 ग्राम है। ठीक है, फॉर्मूला रखते हैं। फॉर्मूला M इजिकल टू क्या है, M इजिकल टू है WB/MB इंटू 1000/WA। वैल्यू पुट करते हैं, M इजिकल टू 20/166 इंटू 1000/80। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं और इसको काट देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 3। ठीक, क्या बचेगा आगे, M इजिकल टू 10/83 इंटू 100/8। इसको भी काट सकते हैं, 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। फिर M इजिकल टू इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 और ये हो जाएगा इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12 32 और 1 33
33, है ना। अब इसका डिवाइड करके आप इसका आंसर ले आना, m इज इक्वल टू जो भी आंसर आए वो लिख लेना, और मोल किलोग्राम इनवर्स, ठीक है। इसको डिवाइड करके इसका आंसर ले आना। ओके, कर लिया नोट? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से अगर वो सवाल आ जाए 20% W/W, है ना, W/W दे रखा, मतलब ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम है। ओके, तो इससे सवाल आ जाए तो घबराने का नहीं, है ना, वो डराते हैं पर घबराने का नहीं। चलिए 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 आगे का सवाल सोल्व करते हैं। नोट कर लिया हो तो चलिए अगला प्रश्न लिखिए, अगला प्रश्न लिखिए, अगला प्रश्न लिखिए। 1 लीटर NaOH विलयन में 1 लीटर NaOH विलयन में 40 ग्राम NaOH उपस्थित हैं। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। यदि विलयन का घनत्व 1.038 ग्राम पर ml हो, है ना, डेंसिटी दे रखी है। यदि विलयन का घनत्व 1.038 ग्राम पर ml हो, ठीक। चलिए अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन है। वेरिएशन ये है बच्चों कि हम जो मोललता है उसको हम ग्राम में डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पर ग्राम नहीं दे रखा है, पहले उसने बोल दिया कि 1 लीटर में दे रखा है। मतलब ये बात किसकी हो रही है? 1000 ml की बात हो रही है, ग्राम नहीं दे रखा है। लेकिन उसने घनत्व दे रखा है, डेंसिटी। तो डेंसिटी से किस प्रकार से हमारी हेल्प करती है आयतन को द्रव्यमान में कन्वर्ट करने में और द्रव्यमान को आयतन में कन्वर्ट करने में, है ना। ये इस पर डिस्कस हम मोलरता में भी कर चुके हैं। चलिए, है ना, अलग अलग टाइप के सवाल करते हैं ताकि किसी भी प्रकार का सवाल अगर बोर्ड पूछ ले तो हम उसका उत्तर दे पाएं, ठीक है। चलिए लिखते हैं। दिया है विलेय का द्रव्यमान बराबर 40 ग्राम, है ना। फिर लिखते हैं विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान बराबर, देखिए NaOH का 40 होता है ना, नहीं हो तो निकाल लेना, सिंपल ही है, निकाल के बता भी देते हैं। NaOH इसका होता है 23, इसका होता है 16, इसका होता है 1, इसको हो जाएगा तो 17 और ये 40। ठीक है, 40 होता है। अब हमें विलयन का आयतन दे रखा है, विलयन का आयतन दे रखा है। कितना दे रखा है? 1000 ml, है ना, 1000 ml दे रखा है ना। विलायक का द्रव्यमान, है ना, इसी की हमें जरूरत है। विलायक का द्रव्यमान क्या है? ज्ञात नहीं है, निकालना है ना। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला मैंने पहले आपको बता भी दिया था। आयतन को क्या करेंगे हम? द्रव्यमान में कन्वर्ट करेंगे, है ना। आयतन को द्रव्यमान में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको द्रव्यमान में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू आयतन गुणित घनत्व, डेंसिटी दे रखी। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान बराबर WA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारा आयतन है हमारा 100,
है ना, 100 ml। डेंसिटी हमारी 1.038, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1038 है ना ग्राम। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, WA की वैल्यू, ठीक है, WA की वैल्यू नहीं, ये WA की वैल्यू नहीं है, सॉरी, ये है हमारे विलियन का द्रव्यमान आया है ना, अभी तो विलियन का द्रव्यमान आया, विलियन का द्रव्यमान है ना, आयतन को द्रव्यमान में कन्वर्ट किया, विलियन का जो आयतन था उसको द्रव्यमान में कन्वर्ट किया है ना, ये हमारा विलियन का द्रव्यमान है, विलियन का द्रव्यमान, ठीक है, कितना है 1038। अब विलियन के द्रव्यमान को, ये टोटल किसका है, विलियन का द्रव्यमान है, विलियन का द्रव्यमान अब किसका निकालना है, विलायक का द्रव्यमान, तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, किसको, 40, भाई विलियन में क्या क्या है, विलायक है और विलय है, तो हमें विलायक निकालना है, तो विलय को उसमें से माइनस कर देंगे, तो बचेगी वो क्या बचेगा, हमारा विलायक बचेगा। तो विलायक का द्रव्यमान है ना, इसको यहां लिख देते हैं, तो विलायक, चलो इतना बड़ा नहीं लिखकर, जगह कम है ना, एडजस्टमेंट कर लेना, WA इजिकल टू मतलब विलायक का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, 1038 माइनस 40 है ना, तो WA की वैल्यू क्या आ जाएगी, 998 है ना, 40 2 कम हो जाएगा ग्राम, ये हमारे WA की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, मोलरता ज्ञात करनी है, ये नोट कर लिया, यहाँ तक नोट कर लीजिए, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, ये हमने निकाल लिया, तो इसको यहाँ लिख देते हैं 998 ग्राम, नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए, कर लिया नोट, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मोलालिटी निकालते हैं, मोलालिटी M इज इक्वल टू WA अपॉन MA इंटू, अरे सर WW सुन के 2 दिन से WW सुना रहे, आप कभी होटल की भी बात करें, है ना। चलिए WA अपॉन MA इंटू 1000 अपॉन WA, WB सॉरी, WB और WB। चलिए 40 ग्राम आणविक द्रव्यमान 40, यहाँ आ जाएगा 1000 और यहाँ आ जाएगा 998, ये तो हो जाएगा कैंसल, इसको अपन 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 500, 2 चौक 8, 2 नम के 18, 2 नम के 18, तो ये हो जाएगा 500 बटे 499 है ना, इसको डिवाइड कर लेना आप, है ना, 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, फिर बचेगा आपका 1, फिर 0 लगेगा, फिर 0 लगेगा, फिर 0 लगेगा, फिर 0 लगेगा, फिर ये बन जाएगा 1000, तो 2 टाइम में चला जाएगा, तो 1.002 मोल किलोग्राम इनवर्स है ना, ये इसकी वैल्यू रहेगी। मोलैलिटी कितनी हुई, 1.002 मोल किलोग्राम इनवर्स, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कलिया नोट, कलिया नोट। चलिए एक खूबसूरत सा सवाल एक और कर लेते हैं, खूबसूरत सा भी सवाल होता है क्या सर, हाँ क्यों नहीं होता है, अगर सवाल को अच्छी निगाह से देखो तो खूबसूरत होता है। चलिए सवाल को खूबसूरत नज़र से देखा करो तो वो भी अच्छा लगेगा बजाय दूसरों को देखकर। चलिए लिखिए क्वेश्चन लिखिए, चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए आप, कौन सा सवाल करें, चलिए क्वेश्चन लिखिए 222.6 222.6 ग्राम 222.6 ग्राम
ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल जिसका सूत्र होता है C2H5OH होल ट्वाइस 2, C2H5OH होल ट्वाइस 2, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल तथा 200 ग्राम जल को, 200 ग्राम जल को आपस में मिलाकर, आपस में मिलाकर, आपस में मिलाकर प्रतिहीम, प्रतिहीम, प्रतिहीम विलयन बनाया गया है, प्रतिहीम विलयन बनाया गया। प्रतिहीम विलयन क्या होता है आगे इस पर डिस्कस करेंगे, है ना। प्रतिहीम विलयन बनाया गया है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। चलिए चलिए सोल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन दिया है, दिया है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बराबर कितना है 222.6 ग्राम है सर, सर नहीं है, विलेय का द्रव्यमान है, विलेय का आणविक द्रव्यमान बराबर निकालते हैं, निकाल लोगे, चलिए निकालते हैं। ये हो जाएगा 12 × 2 + 1 × 5 और ये हो जाएगा 16 × 1, मतलब ये डबल होगा। चलो इसको पहला करके देखते हैं। 16 × 1 होल ट्वाइस 2, ये हो जाएगा 24 + 5 प्लस इसका इसके साथ में ये 17 होगा, 17 का 2 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 34 हो जाएगा, है ना। इस सबको जोड़ लेते हैं। 4 5 9 और 4 3 13, 4 और 2 6 और 7 73 हो रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं यार, वरना फिर गलत हो जाएगा। 4 और 5 9 और 4 13, ये तो सही है। फिर और आपका 4 है, 4 और 2 6 63। चार और 5 ठीक है 63। चलिए 63 ये हो गया आपका इसका आणविक द्रव्यमान, किसका C2H5OH एथिलिक ग्लाइकोन का। विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है, विलायक का द्रव्यमान बराबर कितना है 200 ग्राम जल, है ना, 200 ग्राम जल। फॉर्मूला रखते हैं, फॉर्मूला हमारा मोलालिटी इज इक्वल टू WB/MB इंटू 1000/WA। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू 220.6 अपॉन आपका 63 इंटू में 1000/200, है ना। यहाँ से पॉइंट हटा दो तो यहाँ लग जाएगा 0, इसको काटेंगे तो 5 टाइम में चला जाएगा, तो आपकी वैल्यू बचेगी 2226/603 इंटू 5 से इसको काट सकते हैं या फिर इसका डिवाइड कर लेना। चलो आप ये कर लेना, है ना, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है फिर अपलोड करने में दिक्कत आती है। ये आप इसको कर लेना, सोल्व कर लेना, ठीक है। और जो भी वैल्यू है m इजिकल टू क्या लिख लोगे, है ना, मोल किलोग्राम इनवर्स, ठीक है। इतना काम तो कर ही सकते हो, है ना। मैंने इतना पूरा सवाल करवा दिया, आप इस छोटा सा जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं अच्छे बच्चे। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए बच्चों जो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन है मोलरता तथा मोललता में अंतर बताइए। क्वेश्चन लिखिए मोलरता तथा मोललता में अंतर बताइए, डिफरेंट बिटवीन मोललिटी एंड मोलरिटी, है ना, मोललिटी एंड मोलरिटी। इसके अथवा में एक और क्वेश्चन लिखिए,
क्वेश्चन लिखिए इसके अथवा में, क्वेश्चन लिखिए, स्मॉल एम तथा कैपिटल एम में अंतर बताइए, है ना, स्मॉल एम तथा कैपिटल एम में अंतर बताइए, है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, स्मॉल एम तथा कैपिटल एम, या कैपिटल एम तथा स्मॉल एम में अंतर बताइए, इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 कॉलम बना लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए मोलरता, है ना, मोलारिटी, और दूसरी तरफ स्मॉल एम और मोलालिटी। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए, मोलरता में किसी विलयन की मोलरता 1 लीटर या 1000 ml मिलीलीटर, 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर ml विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या है, विलय के मोलों की संख्या है। मोलरता में लिखिए, किसी विलयन की मोलरता 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या है, क्लियर। दूसरा पॉइंट लिखिए, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है, उधर लिखिए मोलरता में इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है, चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए, ताप परिवर्तन से मोलरता प्रभावित होती है, उधर लिखिए ताप परिवर्तन से मोलरता प्रभावित नहीं होती है, ठीक है, ये 3 पॉइंट डिफरेंट। चलो बच्चों, तो आज हमने क्या सीखा, मोलरता, और मोलरता में डिफरेंट भी सीखा कि मोलरता का मतलब होता है 1 लीटर, जो विलियन होता है, लीटर विलियन होता है, विलियन के अंदर मोलों की संख्या को डिटरमाइन करते हैं। मोलरता में क्या होता है, 1000 ग्राम विलायक के अंदर कितने मोल डिसोल्व हैं उसकी संख्या हम ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और आप नोट्स बनाने का काम जारी रखें, नोट्स आप खुद ही प्रिपेयर करें। ठीक है, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल।